हेलो एवरीवन, मैं राम राजपूत आईआईटी गुवाहाटी एमएससी का स्टूडेंट। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के मन में ख्याल रहता है कि क्या एक्चुअली में एमएससी में प्लेसमेंट होता है, क्या आईआईटी एग्जाम के थ्रू जो अपन आईआईटीज एनआईटीज कॉलेज लेते हैं, क्या उसमें अपन टेक कंपनीज पे जा सकते हैं क्या? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यही जानते हैं कि यार जो प्लेसमेंट होता है या आपका किसी टीचिंग फील्ड में होगा या फिर आप रिसर्च में जाओगे। बट गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके जितने भी डाउट्स वगैरह है कि प्लेसमेंट कितना होता है, मैक्सिमम कितना गया और कौन सी आईआईटी बेस्ट है, तो गाइस इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे कि यार आप एमएससी में प्लेसमेंट कितना होता है, कौन सी आईआईटी बेस्ट है, और यदि आप कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड आपका नहीं है तो आपको प्रिपरेशन कैसे क्या करनी चाहिए, कहाँ से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल रिसोर्सेज वगैरह फॉलो करना चाहिए। और मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इस बार आईआईटी गुवाहाटी का लोवेस्ट हाईएस्ट कितना क्या पैकेज गया है, क्योंकि आज अपने साथ है आईआईटी गुवाहाटी के 2020-22 एमएससी के 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने प्लेसमेंट इस बार बहुत ही तगड़ा फोड़ा है, जिनमें से 2 का इंटरनेशनल पैकेज लगाया और 1 का डोमेस्टिक में हाईएस्ट पैकेज 34 लाख। ये तीनों रिकॉर्ड है इस बार 2022 के, ये हाईएस्ट पैकेज रहा है और ये कंटिन्यूसली रेशियो इंक्रीज होता ही जा रहा है। सो गाइस, आज तीनों सीनियर्स आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आईआईटी गुवाहाटी में प्लेसमेंट का सीनियर कैसा क्या है, और प्लेसमेंट यदि अपने को लेना है तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह कैसे क्या करनी चाहिए। ओके गाइस, लेट्स गाइस स्टार्ट। सो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरा लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट हुआ है आईआईटी गुवाहाटी एमएससी बैच का। और आज हमारे साथ है कृतिका दी, दृष्टि दी एंड प्रियांशु भैया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कृतिका दी से कि वो अपने बारे में बताए, उनकी प्रोफाइल के बारे में, कहाँ पर उनका प्लेसमेंट वगैरह हुआ है, कंपनी कौन सी है, पूरी डिटेल वगैरह। So I'm going to join Accenture Japan this year as a digital consultant. So मेरी प्रोफाइल और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है? मतलब मेरी प्रोफाइल नंबर 1 ज़्यादा क्लाइंट ओरिएंटेड है। आई एम गोइंग टू डील विद द क्लाइंट्स, द कंपनीज डायरेक्टली। उनकी जो टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन्हीं को सॉल्व करना है। वो कुछ भी हो सकती है, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी, एनीथिंग। सो इट्स माई चॉइस कि मुझे क्या प्रोफाइल चूज़ करनी है, उस पर अपना प्रोजेक्ट्स लेने हैं, उसे बिल्ड करना है। सो मेरी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है या उसी में कुछ करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। तो मेरे पास इस प्रोफाइल में ये फ्रीडम है। सो या एंड कृतिका दी का इंटरनेशनल पैकेज लगा है। नाउ आई वांट टू नो अबाउट दृष्टि दी। मेरी प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरी प्रोफाइल आई विल बी ज्वाइन द सैब लैब्स एंड आई विल बी वर्किंग एज अ डेवलपर एसोसिएट। लाइक डेवलपर एसोसिएट बेसिकली इज लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर. So in the SAB, when the company visit in the campus, so there will be many profile. बहुत सारी प्रोफाइल्स थी, लाइक API क्लाउडिंग, API प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग, हैना डाटाबेस. तो हमें प्रेफरेंसेस भरनी थी उस अकॉर्डिंग. सो इंटरव्यू उन्होंने लिया तो लाइक वो लोग रिज्यूमे देखते हैं कि किस बेसिस पे आपने काम किया है. तो मेरा काम लाइक डाटाबेस पे था, तो उस बेसिस पे उन्होंने हैना डाटाबेस मुझे दिया है, लाइक कि मुझे उस पर काम करना पड़ेगा हैना डाटाबेस पे. तो ये मेरी प्रोफाइल क्या है. तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन बैकएंड मेरा काम होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रोफाइल. नाउ एट द लास्ट आई वांट टू आस्क अबाउट द प्रियांशु भैया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. मेरी प्रोफाइल, मेरी जॉब लगी है राकुतेन मोबाइल टोक्यो में. अक्टूबर से ज्वाइन करूँगा मैं. जहाँ तक प्रोफाइल की बात है, तो जैसा दृष्टि ने बताया कि इंटरव्यूअर ने पहले इंटरेस्ट देखा, प्रोजेक्ट्स देखे, उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आप चाहते हैं, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, सिंस मेरे प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन बेस्ड थे, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं स्टार्ट ही ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोफाइल से कर सकता हूँ. उसके बाद अगर मुझे स्विच करना है तो इजीली आई विल बी एबल टू स्विच. दैट्स ऑल. जनरली लोग समझते हैं कि यार एमएससी में प्लेसमेंट बहुत ही कम होते हैं. तो इस बार मैं पूछना चाहूँगा कि अपने आईआईटी गुवाहाटी के प्लेसमेंट कैसे क्या रहे, और मुझे बताओ कि कंपनी कौन कौन सी टाइप की कंपनी वगैरह आती है, कितनी कंपनी जनरली एमएससी को अलाउड करती है. यार आईआईटी गुवाहाटी, अगर मैं स्पेशली एमएससी एमएनसी की बात करूँ तो आईआईटी जैम के बाद यहाँ पर आपका एडमिशन होगा. प्लेसमेंट के लिए मैं बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दैट दिस द बेस्ट आईआईटी एज फार एज प्लेसमेंट इज़ कंसर्न्ड. और कोई आईआईटी नियर भी नहीं है प्लेसमेंट डेटा की अगर मैं बात करूँ तो. और हर साल ये प्लेसमेंट स्टेटस अच्छा ही होता जा रहा है. हमें हमारे लाइक सुपर सीनियर्स के भी सीनियर्स
उनके बैच से फिर हमारे सुपर सीनियर के बैच वहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर हमारे सीनियर्स के बैच में इम्प्रूवमेंट हुआ और हमारे बैच में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। डोमेस्टिक प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी लगी हैं और इस बार तो 4 इंटरनेशनल ऑफ़र भी हमें MSc को मिले हैं, तो प्लेसमेंट के हिसाब से लाजवाब है। प्लेसमेंट को लेके मेरा व्यू क्या है, लाइक MSc स्टूडेंट्स के लिए मतलब प्लेसमेंट्स में जाना मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, लाइक और यहाँ IIT गुवाहाटी में अपना कोर्स वर्क जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो कंप्यूटिंग के जरिए लाइक हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है और IIT गुवाहाटी वो अपॉर्चुनिटी देता है। और जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन रही है अदर्स IIT को देख के, लाइक उधर वहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नहीं रहती, वहाँ MSc मैथ्स होती है, तो बच्चों को लाइक वो एफर्ट डालने पड़ते हैं अगर उन्हें प्लेसमेंट्स लेना है। लेकिन IIT गुवाहाटी लाइक आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, लाइक कि आप कर सकते हो, वो कोर्स स्ट्रक्चर भी उस टाइप का बनाती है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में C सीखते हैं, सेकंड सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और थर्ड सेमेस्टर में हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं। तो हमें बीटेक वालों की जैसा ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप MSc के साथ आप प्लेसमेंट्स में बैठ पा रहे हैं। तो MSc वाले स्टूडेंट के लिए IIT गुवाहाटी बहुत अच्छा है प्लेसमेंट्स के लिए, जो मेरा व्यू था। गीतिका अपना बताएगी। आई थिंक मैं हमेशा से सबको मैंने यही बताया कि बहुत बड़ा मिथ है कि MSc के बाद प्लेसमेंट्स नहीं होती और MSc के बाद तो आप प्रोफेसर ही बनोगे या PhD ही करना पड़ेगा। इवन अभी भी मैं अपने रिलेटिव्स जो भी मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, तो नहीं, आई एम नॉट गोइंग फॉर PhD, मैं बताती हूँ कि मेरी जॉब लग गई है। तो दिस इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही बड़ा मिथ है और आई एम सो ग्लैड कि आई चोज़ IIT गुवाहाटी ओवर अदर IITs बिकॉज मुझे नहीं लगता MSc के प्लेसमेंट्स एटलीस्ट यहाँ से बेटर कहीं भी हो सकती है और अब ये बेटर ही होती जा रही है विद एवरी बैच। सो या सो गाइस, इस बार जितने भी लोग प्लेसमेंट में बैठे थे उनका लगभग सभी का प्लेसमेंट हो गया है और ये है आपके सामने लिस्ट किन स्टूडेंट का किन किन कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर मेरे नेम्स वगैरह हटा दिए और इस बार का मैं एवरेज पैकेज में बताऊँ तो अप्रोक्सीमेटली 20-21 तक जा रहा है, 21 प्लस ही है और लोवेस्ट इस बार गया है 12, हाईएस्ट तो आपको मैंने स्टडी में बता ही दिया है। तो गाइस, प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है, तो आप IIT गुवाहाटी प्रिपेयर कर सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा कि आपकी रैंक वगैरह कितनी भी जाए, कितनी भी बहुत शानदार आ रही है, आपकी AR 1, 2 आ रही है, तो बट आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो IIT गुवाहाटी सेलेक्ट कर सकते हो। और इस बार का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है। कृतिका दी का 48 गया है और प्रियांशु भैया का 42 एंड दृष्टि दी का डोमेस्टिक 34। तो इस बार का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार रहा है और ये इम्प्रूवमेंट आगे होते रहे और कोशिश करेंगे हम भी नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा प्लेसमेंट दें। और अगला क्वेश्चन मेरा ये कि यार जनरली पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रोफाइल वगैरह अपने लिए ओपन रहती है, मतलब किस किस फील्ड में अपन जा सकते हैं। वैसे आपने आपके बारे में बता दिया है, आकी और अदर कोई सी प्रोफाइल या प्रोफाइल का इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्लेसमेंट आपकी MSc ओरिएंटेड ही होंगी। कंपनी विजिट करती हैं, वो पूरे IIT के लिए करती हैं, उसके बाद कंपनी यहाँ पर आकर डिसाइड करती है, CCD से टॉक होती है, हमारे DPRs होते हैं, तो उनके बाद कंपनी ओवरऑल डिसीजन लेती है कि मैं इस ब्रांच के लिए ओपन करती हूँ। लकीली यहाँ का कोर्स, जैसे दृष्टि ने बताया था कि कोर्स करिकुलम में पहले ही हमें प्रोग्रामिंग सिखा दी जाती है, सेकंड में हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि अगर मैं बात करूँ स्पेशली डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोफाइल, जो वेब एप्स डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोफाइल के लिए काफ़ी कोर चीज़ होती है। तो हमें फर्स्ट ईयर में ही कोर तैयार हो जाता है हमारा, जिससे हम थर्ड सेमेस्टर में हमारी प्लेसमेंट होती है, तो हम एक तरह से रेडी होते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो कंपनी को ये अट्रैक्टिव लगता है दूसरी IITs की कंपैरिजन में, तो मोस्ट कंपनीज़ यहाँ पर अलाउ कर देती हैं MSc को। कुछ कंपनीज़ स्ट्रिक्टली यहाँ पर बीटेक की कोर ब्रांचेस जो रहती हैं उन्हीं को अलाउ करती हैं। तो प्रोफाइल तो यार मैं कहूँगा कि जो भी आप प्रोफाइल मोस्टली सुनते होगे, जो भी IIT गुवाहाटी में विजिट कर रही हैं, आपके लिए सारी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन रहती है ऑलमोस्ट। आई थिंक प्रियांशु ने सब कुछ कवर कर दिया कि प्रोफाइल ओपन रहती हैं। तो प्रोफाइल्स के बारे में जैसे मैं बता दूं तो डाटा साइंस की प्रोफाइल्स होती हैं कि आप अगर कोई बच्चा डाटा साइंस कर रहा है, मशीन लर्निंग कर रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप कोडिंग ज़्यादा कर रहे हो, बहुत अच्छे कोडर हो, लाइक कोड शेफ, कोड फोर्सेज आपने कर रखा है, तो आपको गूगल तक जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एज अ MSc स्टूडेंट को गूगल जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। और लाइक और भी प्रोफाइल्स होती हैं, और जिन बच्चों को इस फील्ड में नहीं जाना कोडिंग के, तो 4th सेमेस्टर में उनके लिए कोर कंपनीज़ भी आती हैं, तो ये भी एक प्लेसमेंट्स का पूरा उस सिनेरियो में है। तो
आई थिंक दोनों ने कवर कर ही दिया है. जस्ट टू ऐड, मतलब मोस्टली ऑब्वियसली क्योंकि इंजीनियरिंग है इंस्टीट्यूट तो ऑब्वियसली टेक प्रोफाइल्स ही आएंगी, बट कुछ नॉन टेक कंसल्टिंग प्रोफाइल्स भी आती है, बट उनका परसेंटेज बहुत कम है. बहुत मतलब आई थिंक हार्डली 2 या 3 कंपनीज अच्छी लाइक डिलॉयट एंड ऑल आई थी जो नॉन टेक थी, बट मोस्टली टेक ही होंगी. डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सिमिलर रोल्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जनरली कुछ बिगिनर्स वगैरह रहते हैं इस फील्ड में जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करी है, तो उनको कैसे क्या कहाँ से सीखना चाहिए? क्योंकि ये सब एक मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि हम क्या करें सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है ही नहीं, कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से पढ़े, कैसे करें सारी चीज़ें? शायद ये तुमने मेरा ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि जब मेरा जैम क्लियर हुआ था आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मुझे IIT गुवाहाटी ज्वाइन करना है. तो आई रिमेंबर अप्रैल 2020 में मैंने अपने सुपर सीनियर को कांटेक्ट किया था, साजिद अली, और उनसे मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था. मेरे को प्लेसमेंट लेनी थी बट मुझे प्रोग्रामिंग का सी भी नहीं आता था, इनफैक्ट मुझे कुछ नहीं पता था. तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे. तो मैं अपना बताऊँ तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक बुक रिकमेंड की थी, लेट अस सी. काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने स्टार्ट उसी से किया था, ऑल्दो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उसको एक ओवरव्यू की तरह लिया. उसके बाद मैं दूसरे रिसोर्सेज पर जंप कर गया. उसके बाद उन्होंने फ्री कोड कैंप करके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उसके एक 4 घंटे का कोर्स था वो कंप्लीट किया. एंड फिर तो ब्लॉग्स वगैरह देखता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था. वहाँ से सी प्रोग्रामिंग ख़त्म हो गई थी. फिर जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, लास्टली लाइक मिड ऑफ दिसंबर मैंने C++ पर स्विच कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि C++ के पास ऐसे टूल्स हैं जो C में काफ़ी मुश्किल होते हैं. तो मुझे एट लास्ट प्लेसमेंट के लिए C++ अच्छी करनी पड़ेगी. तो सेकंड सेमेस्टर में DSA मैं चाहता था कि मैं पूरी C++ में ही करूं. तो वहाँ मैंने C++ लर्न किया एंड साथ में ही HTML और CSS मैंने थोड़ा सा पहले DU में पढ़ा हुआ था. तो जावास्क्रिप्ट मैंने स्टार्ट किया था एंड सेकेंड सेमेस्टर में मैंने पूरा DSA पढ़ा था और साथ में मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की थी. दैट वाज माय जर्नी फॉर प्रिपरेशन. आफ्टर दैट दिस थर्ड सेमेस्टर में हमारा प्लेसमेंट ही हो गया था. तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग लाइक जब आप IIT गुवाहाटी में आते हो तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको 50% मिल जाता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर मैंने जैसे बोला कि पहले सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में DSA है. अगर आप किसी दूसरे IIT में MSc कर रहे हो या किसी कॉलेज से MSc कर रहे हो तो वहाँ तो है ही नहीं ना वो C वाले सब्जेक्ट, C भी नहीं है, DSA भी नहीं है. तो कम से कम यहाँ पे वो है, तो कम से कम कि फर्स्ट सेमेस्टर में C है, सेकंड में DSA है, तो आप वो पहले लर्न करोगे, एक लैंग्वेज आप लर्न करोगे, तो फिर उसके बाद DSA सीखोगे. फिर आप पे डिपेंड कर रहा है कि C में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो C++ में आप स्विच कर सकते हो, जावा सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो. तो जैसे मेरा था तो मैंने पहले C सीखी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद STL की, तो फिर मैंने वो सीखा तो वो ईजी हो गया DSA अपना. तो फिर बाकी कोडिंग की अपनी. तो दिस इज़ आई थिंक जो आप यहाँ पे पढ़ोगे अपने कोर्स वर्क में ही, अगर वो भी अच्छे से कर लोगे तो इट्स लाइक कि आपकी 70% प्रिपरेशन तो यही हो जाएगी. वो भी अच्छे से कर लो और उसके बाद सबसे पहले है कि यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो उसके बेसिक्स क्लियर करो और उसके बाद फिर उस पर और लाइक हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ एंड ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इंटरव्यू बिट, इन पे जाके फिर और प्रैक्टिस करो. बट बेसिक्स आपके कोर्स वर्क में ही अगर आप ध्यान दोगे तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे. एंड जैसे प्रियांशु ने कहा, आई थिंक C इज़ नॉट इनफ, C++ पे जाना ज़रूरी है. मैनी पीपल प्रेफर पाइथन, बट आई थिंक बिकॉज पाइथन आपको फिर अलग से सीखना पड़ेगा. या तो आप डेटा साइंस कर रहे हो तो उसमें यूज़ ही पाइथन होता है, बट इफ़ नॉट पाइथन देन C++ इज़ द बेस्ट चॉइस. एंड आफ्टर C पहले C क्लियर करो, उसके बाद C++ यू कैन गो फॉर वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज. यूट्यूब पे काफ़ी सोर्सेज हैं, काफ़ी ज़्यादा. थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि यूट्यूब के कौन कौन से सोर्सेज, ओपन सोर्सेज, जहाँ से जनरली एक बिगिनर को सबसे पहले स्टार्टिंग करनी चाहिए? आई गेस आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन. मैंने पर्सनली यूट्यूब का जो रिसोर्स यूज़ किया था, सबसे पहले फ्री कोड कैंप की वो वीडियो देखी थी. उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, तो आई वॉज लकी इनफ कि उसी टाइम पर कोड विद हैरी की एक 15 घंटे की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने C को स्क्रैच से लेके और बिल्कुल प्रोजेक्ट के साथ ख़त्म किया हुआ था. तो मैंने पर्सनली उस वीडियो को भी यूज़ किया और जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, यार GFG है या फिर दूसरी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हो. जैसे कृतिका ने बोला कि कोर्स वर्क अगर आप साथ साथ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि लिमिटेड हो जाओगे अगर आप एक ही रिसोर्स को देख रहे हो. लेकिन अगर आप यहाँ
लैब कर रहे हो रेगुलरली तो उसमें नए नए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो कुछ प्रॉब्लम्स प्रोफेसर्स होते हैं कि थोड़ा बहुत अलग एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डाल जाते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं। उनको इग्नोर ना करके उनके बारे में सीखो। और जैसे बोल रहे थे कि C++ पाइथन में से मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि अगर कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ गो विद C++। पाइथन यू कैन एडिशनली यूज़, बट C++ के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो डिटेल में आप सीखोगे जो कि आप पाइथन में मिस कर दोगे। तो C++ तो सीखना ही है, यू कैन लर्न पाइथन आफ्टरवर्ड्स। हाँ, तो आई थिंक प्रियांशु ने कवर कर दिया। तो कोड विथ हैरी से मैंने भी देखा था सी प्रोग्रामिंग, उसका 15 घंटे की वीडियो। और जब मैंने C++ सीखा था तो अपनी कक्षा करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें C++ का कोर्स काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने वो सीखा था। उसके बाद मैंने GFG का कोर्स था, उस पर भी C++ की कुछ STL कमांड्स काफ़ी अच्छे से उसमें थी, उसी से मैंने DSA भी पढ़ा था। और बाकी यही था। बाकी जो प्रोफेसर्स कराते थे वो लैब करती थी अच्छे से, और बाकी प्लेटफॉर्म लाइक हैकर रैंक, हैकर इन पे कोडिंग करी थी। फॉर्चुनेटली मैंने C++ स्कूल में भी किया हुआ है, तो मुझे इतना स्क्रैच से करने की नीड नहीं थी। बट जो STL वगैरह है ये सब मैंने GFG से ही पढ़ा था। टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स वगैरह नहीं देखे थे इनके लिए। आई यूज्ड ओनली GFG। जो भी मुझे टॉपिक्स पता थे तो मैं वो टॉपिक्स इन डिटेल जाके वेबसाइट्स पे पढ़ती थी। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। लास्ट क्वेश्चन आपसे स्पेशली पूछना चाहूँगा कि जो जनरली स्टूडेंट IIT गुवाहाटी में आते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि अपना IIT JEM का पेपर हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद कुछ ब्रेक वगैरह रहता है, और जो कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड नहीं रहता है तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए उस इंटरवल के टाइम पे? पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरे डिटरमाइंड है तो आई वुड फर्स्ट से कि पहले मेक श्योर हो जाओ कि आपको प्लेसमेंट लेना ही है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं आप बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करें और फिर लेटर ऑन रियलाइज़ करें कि नहीं यार मुझे प्लेसमेंट नहीं लेना है और मुझे तो PhD करनी है या मुझे तो गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना है। तो पहले तो अपने आप को बिल्कुल पक्का कर ले कि नहीं यार प्लेसमेंट लेना है। आपका एक बार ये वाला डिसीजन हो जाता है तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग C। इनफैक्ट C तो आप पहले भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपको करना ही पड़ेगा। PhD वाले कोई वो एक कोर कोर्स है, तो आपको PhD कर रहे हो तो भी करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब जाना है तो भी करना है, आपको प्लेसमेंट लेनी है तो भी करना है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपका डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाता है, तो आप उसको भी साथ साथ पढ़ लेंगे। तो कोर्स वर्क के अलावा अगर मैं बोलूँ तो कोर्स वर्क के अलावा डेवलपमेंट वाली साइड अगर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहें, जो कि करनी पड़ेगी, HTML CSS आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपके पास एक डेटाबेस का कोर्स आता है DBMS, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको फ्रंट एंड और हल्का फुल्का बैक एंड वहाँ पर यूज़ होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप HTML CSS बिल्कुल नहीं जानते और आप थर्ड सेमेस्टर में इजीली कर लेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट आपको 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में होने चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए। और अगर आपकी फील्ड डेवलपमेंट ना होकर थोड़ी सी अलग है तो आई गेस कृतिका विल बी आंसरिंग फॉर दिस क्वेश्चन वेरी गुडली। सो आई बिलीव कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट कहाँ पे है। लाइक मेरा इंटरेस्ट, मैं जब IIT गुवाहाटी ज्वाइन करने वाली थी मुझे फाइनेंस भी अच्छा लगता था, मुझे डेटा एनालिसिस भी अच्छा लगता था। सो दैट वाज द टाइम। एंड लकीली अनलकीली तब लॉकडाउन था, तो इतना स्ट्रेस नहीं था लास्ट सेमेस्टर का, ग्रेजुएशन का। तो आई यूज़ दैट टाइम टू स्टडी डेटा एनालिसिस। आई टुक अप वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज और मैंने पढ़ा अच्छे से, R सीखा, पाइथन सीखा और समझा कि अच्छा इसमें क्या नीड्स हैं, क्या ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड बिकॉज इनिशियली व्हेन आई वॉज नॉट सो डिटर्मिन्ड कि मुझे प्लेसमेंट में ही जाना है या मुझे PhD करना है, वो सब टाइम के साथ समझ आता है। जब आप IIT गुवाहाटी ज्वाइन करोगे तब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्लियर हो जाएगा कि प्लेसमेंट में ही जाना है या फिर PhD में जाना है। सो दैट इज़ द बेस्ट पीरियड टू अंडरस्टैंड कि जो भी पसंद आ रहा है, जिसके बारे में भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, उसको और एक्सप्लोर करो। ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसको और पढ़ो। और आप कोर्सेज करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके स्किल सेट में ही ऐड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यूज़ होगा ही आपके। सो दैट्स व्हाट आई डिड, मतलब बिफोर जॉइनिंग IIT गुवाहाटी, जस्ट रिसर्च अलॉट कि करना क्या है एंड जस्ट गो विद द फ्लो। मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि अभी नहीं डिसाइड कर लेना कि अरे अभी प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है या PhD के लिए स्टार्ट करना है। गो विद द फ्लो, जो अच्छा लग रहा है उस टाइम पे वो करो। दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी। एट लास्ट आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कुछ एक्स्ट्रा बिगिनर्स को स्पेशली? All I can suggest is keep it simple.
ऐसी कुछ नहीं है। आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज पर जाओगे, एक इश्यू जो मैंने पर्सनली फ़ील किया कि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वो रिसोर्स ए को यूज़ कर रहे हैं, आधा किया, उनके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया यार बी वाला रिसोर्स बहुत तगड़ा है, वो बी पर जंप कर जाते हैं, बी किया, आधा किया, वो सी पर जंप कर जाते हैं। तो इतने रिसोर्सेज मत यूज़, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पिक वन एंड स्टिक टू दैट। कोई रिसोर्स अगर कोई अच्छा है, लोग उसको देख रहे हैं, अच्छे क्रिएटर ने बनाया है, तो वो गलत नहीं बनाया है। पहले उस रिसोर्स को ख़त्म करो, फिर दूसरे रिसोर्स पर अगर आपका मन है तो जंप कर सकते हो, वरना मैं कहूँगा एक नई स्किल सेट ऐड करो। दो रिसोर्सेज सेम चीज़ों को सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड। कीप इट सिंपल। कोई ऐसी फाड़ू चीज़ नहीं है कि यार नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। सिंपल रखो और आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही है कि मतलब गो विद द फ्लो। लाइक ये चीज़ सबसे सही है कि मतलब लगता है कि प्लेसमेंट्स के टाइम पे हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, इस वाले सीनियर को भी पूछ लें। हमारे जूनियर्स भी बुला बुला के हमसे पूछते हैं, कभी बहुत सारे सीनियर से पूछते हैं कि आपने क्या किया था। आप हाँ, पूछना अच्छी बात है, बट हर बच्चे की अलग वो होती है। मतलब हर किसी के लिए हर चीज़ काम नहीं करती। मे बी मेरे लिए जो काम की थी वो शाम तुम्हारे लिए ना करे। लाइक सुनो सबकी, लाइक करो अपने मन की, लाइक वो वाला चीज़ ना। तो एक चीज़ पे स्ट्रक रहो और वही करो। और उस टाइम टेंशन होती है सबको कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, बट लेकिन ये है कि हो जाता है, बट हार्डवर्क करते रहो। मतलब ऑलमोस्ट यही है, बस यही कि एक्चुअली में बहुत जितने लोगों से बात करोगे उतने ओपिनियंस आएंगे कि, और उतना ज़्यादा बंदा कंफ्यूज होता है उस टाइम पे। और मतलब प्लेसमेंट के टाइम में बहुत दिमाग ख़राब होता है कि ये तो ये कह रहा है बट मुझे ये नहीं करना, बट मेरे को क्योंकि वो कह रहे हैं तो शायद मुझे करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सेकंड थॉट्स आते हैं, स्पेशली जब आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है। लाइक मेरे को सॉफ्टवेयर में नहीं जाना था, बट मेरे इतने सारे पीयर जा रहे थे, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा होगा प्लेसमेंट, नहीं होगा, इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने लोग हैं, MSc कोर्स है और बीटेक ने तो 4 साल कोडिंग की है, पता नहीं होगा या नहीं। तो द की इज़ थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, इधर आए हो तो प्लेसमेंट लेके ही जाओगे, कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला यहाँ से। बस करते रहो काम, कीप वर्किंग, हो जाएगा। सो वाइस लास्ट में कंक्लूजन यही कि IIT गुवाहाटी का प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है। बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, जैसे तीनों ने बोला है। और इनमें से मैक्सिमम का मतलब बैकग्राउंड नहीं था प्रोग्रामिंग से, बट इन्होंने लास्ट में करा, प्लेसमेंट बहुत ही शानदार दिया इस बार का। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा तीनों को जिन्होंने हमका टाइम मुझे दिया। आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि यार IITs में प्लेसमेंट कैसा क्या है, और स्पेशली IIT गुवाहाटी में। और यदि आप अदर IITs के बारे में जानना चाहते हो कि वहाँ पर प्लेसमेंट कैसा क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं वहाँ के सीनियर से कॉन्टेक्ट करके आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ। एंड एट द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और यदि आप अदर कोई से भी क्वेरी वगैरह है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो कि यार आप यदि IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस।